और अब मैं गुरु महाराज के लिए प्रसाद बनाना मैंने शुरू कर दिया और मैं रेगुलरली बना ही रही थी। 92-3 से मैंने स्टार्ट किया था बनाना, तो अब रेगुलर हो गया था, मतलब महाराज के लिए प्रसाद बनना शुरू हो गया, सब भी हुआ। तो महाराज मैं देखती थी महाराज ना अपने प्रसाद को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वो, मतलब सब कुछ करने के बाद फिर लास्ट में कहेंगे अच्छा ठीक है प्रसाद हो। तो मुझे मतलब मंदिर में काफ़ी वेट करना पड़ता था, तो प्रसाद के लिए मतलब गुरु महाराज के बनाना तो आसान था। तो मैं क्या करती थी, पूरा प्रसाद बना के टिफ़िन में डाल के हॉट केस में ला के मंदिर में लाती थी, और बस चपाती बनाने होता था, गरम गरम चपाती मंदिर में। गुरु महाराज को गरम चपाती पसंद थी, तो गरम गरम चपाती जो है मंदिर में आके बनाती थी। नहीं, उससे पहले गरम चपाती भी नहीं, ऐसा जब मैं प्रकाश महला में रहते थे किराए के मकान पे, तब जब मैं लाती थी तो चपाती भी बना के लाती थी, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ पर प्रोविज़न नहीं था मंदिर में, और टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पर, कोई ऐसा किचन नहीं था गुरु महाराज के लिए। तो उस समय जो भक्त था, जो महाराज के असिस्टेंट थे, मतलब जो सर्वेंट थे, वो थे रामानंद प्रिया, जो अभी रोहिणी मंदिर में सेवा करते हैं। सबसे पहले जो थे, हाँ वो थे रामानंद प्रिया, 92 में जब मैंने ज्वाइन किया था। तो वो क्या करते, वो मैं गुरु महाराज को खिला नहीं सकती थी, मैं बहुत यंग थी उस समय, तो महाराज नहीं अलाउ करते थे। तो रामानंद प्रिया जो है वो महाराज को खिलाता था, वो अंदर जाता था और वो चपाती वाला जो भी तैयार थे वो खिलाता था महाराज को। फिर जो बच जाता था उनकी थाली का, फिर वो लेके आता था और मुझे दे देता था, और मैं कुछ जो उसको चाहिए था वो ले लेता था, बाकी मेरे को दे देता था। तो मैं महाप्रसाद लेके, मतलब गुरु महाराज का जो उचिष्ट होता था वो लेकर घर आ जाती थी, और हम घर में आके पाते थे। तो इस तरह से वो सेवा चलती थी। पर मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं देखूं महाराज कैसे खाते हैं, उनको कैसा लगा। तो फिर एक बार मैं देखा महाराज ऑफिस में प्रसाद पा रहे हैं, तो एक ऐसा झरोका था, एक झरोका होता है मतलब जैसे एक डिवाइडर था, जिसमें लेकिन जाली थी वो। तो मैं जाली में से देख रही थी कि महाराज कैसे प्रसाद पा रहे हैं, ऐसे करके देख रही। तो मैं जैसे मैगजीन में पढ़ती थी ना, जैसे सजाते हैं जैसे सलाद को, तो मैंने क्या करती थी, ऐसे कैबेज होता है ना, कैबेज का ऐसे इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है, उसके अंदर सलाद रखती थी ऐसे करके। मैं देखती थी महाराज कैसे खाते हैं, तो मैं देखती थी महाराज ज़रा से लेते हैं, ज़्यादा उसमें से कुछ खाते नहीं है, ऐसे बस सजावट के लिए है। तो फिर मैंने सब आर्टिफिशियल चीज़ें छोड़ दी, और मैं नेचुरल जो महाराज को पसंद है उस हिसाब से मैं बनाने लगी। मैं देखा करती थी वहाँ से महाराज कैसे खा रहे हैं, तो मैं बड़ी सेटिस्फेक्शन होती थी, महाराज को देख पा रही हूँ। तो ऐसे करते करते फिर थोड़ा और टाइम बीता जैसे, तो मैंने फिर एक बार गुरु महाराज को बोला, महाराज कैन आई सर्व यू। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया, बोला ठीक है आप खिला सकते हो। तो फिर ऐसा प्रोविज़न हो गया कि वहाँ गरम गरम चपाती भी बनती थी। तो मैं चपाती बनाकर और मैं अंदर जाती थी, महाराज को सर्व करती थी। तो जैसे पहली दूसरी चपाती तो जो सर्वेंट थे वो खिला देते थे जब तक महाराज खाते, फिर बाकी बाद में मैं तीसरी चौथी चपाती में लेके जाती थी। तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं नो मोर, उर्मिला नो मोर, नो मोर। पहले हल्का हल्का नो मोर बोलते थे, मतलब जैसे पहली चपाती से शुरू होता था, पहली चपाती के बाद बोलते थे महाराज नो मोर। मुझे पता था महाराज भी खाएंगे, मैं सेकंड चपाती देती, फिर कहते नो मोर। फिर जब खिला लेते थे फिर बाद में नो मोर, जब तक महाराज अच्छे से नहीं कहते नो मोर तब तक हम खिलाते जाते थे, महाराज को खिलाते जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था गुरु महाराज को, फिर कोई सब्जी चाहिए कुछ, और महाराज से फिर बातचीत भी हो जाती थी इस चक्कर में कि जब महाराज को खिलाने जाती चपाती देखे, मैं खड़ी हो जाती थी, कोई बात करनी है महाराज से या कुछ उनको पूछना है। तो ये गुरु महाराज के साथ मेरा पर्सनल एसोसिएशन होता था, मतलब अच्छा लगता था। तो मुझे अच्छा एसोसिएशन मिल जाता था, गुरु महाराज भी अच्छे से बात करते थे। तो इस तरह चपाती खिलाते खिलाते ही महाराज से बातचीत चलती थी। और ये एक बहुत लविंग पास टाइम होता था गुरु महाराज से बात करना, उनसे पूछना उनके हेल्थ के बारे में, और शेयर करते थे इस तरह से महाराज भी, और मुझसे बात भी कर लेते थे, पूछ लेते थे प्रभु जी के बारे में इस तरह से, और उनका उचिष्ट भी मिलता था। इस तरह से बहुत अच्छा एसोसिएशन चल रहा था महाराज के साथ। हरे कृष्णा।